गुड मॉर्निंग, आई लव यू। क्लास 12th। क्लास 12th में साहित्यिक हिंदी, साहित्य की ये कहें कि 8 साइड। उसमें हम लोगों को पढ़ना है विविधा। कौन सा चैप्टर है? विविधा। तो विविधा में पहले हैं, सबसे पहले नरेंद्र शर्मा। क्या दिए हुए हैं? नरेंद्र शर्मा। आइए पढ़ते हैं नरेंद्र शर्मा। देखिए, नरेंद्र शर्मा जी का जन्म 1913 ईस्वी में। नरेंद्र शर्मा का जन्म बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के जहांगीरपुर नामक स्थान पर 28 फरवरी 1923 को हुआ था। एक जगह 1923 लिखा है और एक जगह 1913 लिखा है, इसको कंफर्म करना पड़ेगा। इन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद एक पत्रकार के रूप में अपने साहित्यिक जीवन का प्रारंभ किया। 1936 ईस्वी से 1940 ईस्वी तक ये अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में कार्यरत रहे। स्वतंत्रता आंदोलन में ये जेल भी गए। आज़ादी की लड़ाई में ये जेल भी गए। जेल से छूटने के पश्चात लगभग 10 वर्षों तक बम्बई यानी मुंबई में रहकर इन्होंने फिल्मों में गीत एवं संवाद लेखन का भी कार्य किया। अरे वाह, नरेंद्र शर्मा, इन्होंने फिल्मों में गीत एवं संवाद लेखन का भी कार्य किया। तत्पश्चात यार इंडिया रेडियो में के कार्यक्रम में नियोजक रहे। 11 फरवरी 1989 को इनका स्वर्गवास हो गया। छायावाद युग में अपने प्रणय गीतों, सामाजिक भावना एवं क्रांतिवाहक कविताओं से जनमत को गहराइयों तक प्रभावित करने वाले कवियों में नरेंद्र शर्मा प्रमुख रहे हैं, जिनकी तन्मयता से इन्होंने प्रेमी मानस के हर्ष विषाद को वाड़ी दी, उतनी ही आक्रोश और सच्चाई से इन्होंने विशाल जनमानस की व्यवस्था, विद्रोह भावना और नवनिर्माण की चेतना को मुखरित किया है। साहित्य और लोकमंची कवि सम्मेलनों के माध्यम से नरेंद्र शर्मा ने जनजीवन को प्रभावित किया एवं एक प्रेरित कर एक साहित्यकार के अपने दायित्वों का निर्वाह किया। गीतों के माध्यम से इन्होंने अपने भावों और विचारों को वारी दी तथा युगीन विषयों को संबोधित किया। देखिए, इनकी प्रमुख रचनाएं कुछ इस प्रकार हैं। कृतियां: सूल फूल, कड़ फूल, प्रवासी के गीत, पलाशवन, मिट्टी और फूल, हंसमाला, रक्तचंदन आदि। आइए पढ़ते हैं। इनकी रचना है एक मधु की एक बूंद। मधु की एक बूंद बहुत रात गए, ये इनकी रचना, उसमें से ये शीर्षक लिया गया है, मधु की एक बूंद। आइए पढ़ते हैं। ये मधु की एक बूंद के पीछे, मधु की एक बूंद के पीछे मानव को क्या क्या दुख देखे, मानव ने क्या क्या दुख देखे। मधु की एक बूंद धूमिल घन, दर्शन और बुद्धि के लेखे, दर्शन और बुद्धि के लेखे। देखिए क्या कह रहे हैं। मधु की एक बूंद, यहां पर कवि ने मधु को आनंद बताया है। क्या बताया है? आनंद। कवि कहते हैं कि कवि नरेंद्र शर्मा जी कहते हैं कि मधु की एक बूंद अर्थात आनंद को प्राप्त करने के लिए मानव ने, अर्थात आनंद को प्राप्त करने के लिए मानव ने असंख्य दुख भोगे हैं, असंख्य दुख भोगे हैं। एक देखिए क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं मधु की एक बूंद पीछे मानव को क्या क्या दुख देखे। कवि कहते हैं कि मधु की एक बूंद के लिए अर्थात आनंद की प्राप्ति के लिए या आनंद को प्राप्त करने के लिए मानव ने असंख्य दुख भोगे हैं, असंख्य दुख भोगे हैं। मधु की एक बूंद धूमिल घन, दर्शन और बुद्धि के लेके। कई इन दुखों का वर्णन वाणी के द्वारा नहीं किया जा सकता है। इन दुखों का वर्णन वाणी के द्वारा या शब्दों के द्वारा नहीं किया जा सकता है। क्या दर्शन और बुद्धि के लिए आनंद का वह एक क्षण
मटमैले बादल के समान बना है। फिर मधु की एक बूंद धूमिल घन, घन माने बादल। करें दर्शन और बुद्धि के लिए आनंद का वह एक क्षण मटमैले बादल के समान बना हुआ है। जिस प्रकार मटमैले बादलों के पार कुछ नहीं दिखाई देता है, उसी प्रकार आनंद की वास्तविक अनुभूति भी संभव नहीं है। दर्शन और बुद्धि कहें जिस प्रकार मटमैले यानी धूमिल बादलों के उस पार कुछ भी दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार आनंद की वास्तविक अनुभूति भी संभव नहीं है। दर्शन और बुद्धि दर्शन और बुद्धि के लेखे दर्शन और बुद्धि इस आनंद की खोज में लगे हुए हैं। दर्शन और बुद्धि इस आनंद की खोज में लगे हुए हैं, किंतु अभी तक इस खोज का मार्ग स्पष्ट रूप से नहीं हो पाया है। किंतु अभी तक इस खोज का मार्ग स्पष्ट नहीं हो पाया है। क्या खोज रहे हैं, क्या आनंद वास्तव में मिला या नहीं मिला है। खैर इसकी खोज में लगे हुए हैं, लेकिन वास्तव में मिला नहीं। तो यहाँ आप लोग समझ गए होंगे मधु की एक बूंद का अर्थ क्या हुआ, आनंद की खोज। सच्चे आनंद की प्राप्ति के लिए मनुष्य कह रहा है, थोड़ा सा ऐसे ही एक हो गया है, वो तो आप समझ लिए हैं। कहने मतलब ये कहें मनुष्य सच्चे आनंद की खोज के लिए इधर से उधर भटक रहा है। पता नहीं कितने दुख भोगे हैं, पता नहीं कितने दुखों का उसने भोग किया है, लेकिन इन दुखों को हम अपने शब्दों के द्वारा बता नहीं सकते हैं। मनुष्य सच्चे आनंद की प्राप्ति के लिए क्या क्या करता है और क्या क्या खोजता है। कह रहा है कि ये दर्शन और बुद्धि, कह रहा है ये आनंद को एक मटमैले बनाए हुए, धूमिल बना दिए, धूमिल बादल के समान है। कह रहे हैं धूमिल बादल के समान। जिस प्रकार मटमैले बादलों के पार हम लोग कुछ नहीं देख सकते हैं, उसी प्रकार सच्चे वास्तविक आनंद की अनुभूति हमें कभी प्राप्त नहीं हो सकती है। इसकी खोज में दर्शन और बुद्धि लगे हुए हैं, किंतु अभी तक इसका स्पष्ट रूप से मार्ग दिखाई नहीं दिया है। ये था आपका पहला। ठीक, अब देखिए दूसरा। ये सृष्टि अविद्या का कोल्हू, सृष्टि अविद्या का कोल्हू यदि विज्ञानी विद्या के अंधे, सृष्टि अविद्या का कोल्हू यदि विज्ञानी विद्या के अंधे, मधु की एक बूंद बिन कैसे, मधु की एक बूंद बिन कैसे, जीव करे जीने के धंधे, जीव करे जीने के धंधे। सृष्टि अविद्या का कोल्हू यदि, सृष्टि अविद्या का कोल्हू यदि विज्ञानी विद्या के अंधे, मधु की एक बूंद बिन कैसे, जीव करे जीने के धंधे। सृष्टि अविद्या का कोल्हू, अविद्या माने होता है अज्ञान, अविद्या माने अज्ञान। देखिए क्या कह रहे हैं, कभी कहें क्या संपूर्ण सृष्टि या संपूर्ण सृष्टि या संपूर्ण संसार या संपूर्ण पृथ्वी अज्ञान के कोल्हू में बैल की तरह जुती हुई है। क्या कह रहे हैं कि अविद्या का कोल्हू यदि, कहें यह संपूर्ण सृष्टि जो है अज्ञानी है और अज्ञान के कारण वह कोल्हू में बैल की तरह जुती हुई है। यानी पूरी सृष्टि को क्या कहा जा रहा है, यह अज्ञान है। या जिस प्रकार कोल्हू में बैल को जोत देते हैं, उसी प्रकार यह मनुष्य संसार में जोता हुआ है और उसके चारों ओर चक्कर लगा रही, यानी इस पृथ्वी के या जिसका कि इस कोल्हू के चारों ओर चक्कर लगा रही है। अज्ञान के कोल्हू के चारों ओर जो मनुष्य बैल रूप में क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। जितने वैज्ञानिक हैं, विज्ञानी विद्या के अंधे, और जितने वैज्ञानिक हैं वो अपने ज्ञान के अहंकार में अंधे हो रहे हैं। जितने विज्ञानी हैं, वैज्ञानिक हैं, वो अपने ज्ञान विद्या के अहंकार में अंधे हो रहे हैं। अंधे हो रहे हैं। देखिए आगे, क्यों देश मधु की एक बूंद बिन पैसे, जीव करे जीने के धंधे। कह रहे आनंद की उस एक बूंद को, आनंद की उस एक बूंद को, आनंद की उस एक बूंद का रहस्य उन्हें भी ज्ञात नहीं है। यानी इन वैज्ञानिकों को भी आनंद की एक बूंद का रहस्य ज्ञात नहीं या पता
नहीं है, इनको भी वास्तविकता का ज्ञान नहीं है। मधु की इस बूंद के अभाव में जीव करे जीने के धंधे। मधु अर्थात आनंद की इस बूंद के, आनंद की खोज के अभाव में, अजय कहीं सच्चे आनंद के अभाव में मानव अपने जीवन का संचालन किस प्रकार कर सकता है। मनुष्य अपने जीवन का संचालन किस प्रकार कर सकता है। जब तक आनंद की प्रेरणा नहीं होगी या आनंद नहीं प्राप्त होगा, व्यक्ति मार्ग में थक कर बैठ जाएगा और वह कभी आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करेगा। यानी अगर उसे आनंद अपने मार्ग में, जिस मार्ग में वह चल रहा है, अगर उस मार्ग में उसको आनंद की प्राप्ति नहीं होगी, वह तुरंत थक जाएगा और थक हार कर बैठ जाएगा और कभी फिर आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करेगा। वही क्या बता रहे हैं इसमें, कह रहे हैं कि वैज्ञानिक लोग जिनको अपने ज्ञान का बहुत अहंकार है, अपने कहते हैं हमने ये खोज लिया वो खोज लिया, लेकिन क्या वो वास्तव में सच्चे हृदय के आनंद को खोज पाए आज तक? उनको इस बात का ज्ञान नहीं है, इस बात का ज्ञान उनको भी नहीं है कि और आनंद के अभाव में मानव अपने जीवन का संचालन किस प्रकार कर सकता है। जब तक उसे आनंद की प्रेरणा नहीं मिलेगी, यानी जब तक उसे आनंद नहीं मिलेगा, तब तक नहीं मिलेगी, उसे आनंद की प्रेरणा मिलती रहेगी, आगे आनंद है, तब तो वह अपने मार्ग पे चलता जाएगा, थकेगा नहीं। लेकिन जैसे ही उसको यह पता चल गया कि आनंद मिलना ही नहीं है, तो वह तुरंत अपने मार्ग में थक कर बैठ जाएगा। देखिए आगे तीसरा, मधु की एक बूंद से भी यदि जुड़ ना सके मन का अपनापा, क्या दे श्रमिक पसीना सैनिक, लहू करे क्यों जाया जापा। हम आधा घंटा कर दें। देखिए आगे तीसरा है, मधु की एक बूंद से भी यदि जुड़ न सके मन का अपनापा, क्या दे श्रमिक पसीना सैनिक, लहू करे क्यों जाया जापा। अपनापा यानी अपनापन या आत्मीयता, और जाया माने नारी, जापा माने प्रसव। ये कवि कहते हैं कि मधु की एक बूंद से भी व्यक्ति, मधु की एक बूंद यानी आनंद से भी व्यक्ति की आत्मीयता नहीं हो सकती है। एक बूंद यानी आनंद की एक बूंद से मनुष्य की आत्मीयता या जी कहेंगे अपनापन नहीं हो सकता है। यदि व्यक्ति को कर्तव्य कर्म करते समय क्षण भर के लिए आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती, तो फिर मजदूर अपना पसीना क्यों बहाएगा। कहने का मतलब ये कभी क्या कह रहे हैं कि यदि मनुष्य को मधु की एक बूंद से भी व्यक्ति की आत्मीयता यानी अपनापन नहीं मिलता है उसको, तो आप व्यक्ति अपना कर्तव्य कर्म करते समय क्षण भर के लिए भी आनंद की प्राप्ति उसको फिर होने वाली नहीं है, तो फिर वह मजदूर अपना पसीना क्यों बहाएगा। सैनिक अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए अपना रक्त क्यों देगा। नारी प्रसव के कष्ट और पीड़ा को क्यों सहन करेगी। नारी प्रसव के कष्ट और पीड़ा को सहन क्यों करेगी। अर्थात कहने का मतलब कि संसार का प्रत्येक मधु की एक बूंद, संसार का प्रत्येक कार्य मधु की एक बूंद अर्थात आनंद की प्राप्ति के लिए ही संपादित किया जाता है। कहने का मतलब ये, संसार का कोई भी कार्य किया जाता है वो सिर्फ इसलिए आनंद की प्राप्ति के लिए। लेकिन क्या वास्तव में यह कार्य करते समय हमें आनंद की प्राप्ति कभी होती है? क्या हमें वास्तव में कभी आनंद की प्राप्ति होती है? ये था तीसरा। अब आइए पढ़ते हैं चौथा। देखिए नेक्स्ट क्या है।
देखिए अगला है, मधु की एक बूंद से बचकर, मधु की एक बूंद से बचकर व्यक्ति मात्र की बची चदरिया, ना घर तेरा ना घर मेरा, रैन बसेरा बनी नगरिया, रैन बसेरा बनी नगरिया। मधु की एक बूंद से बचकर व्यक्ति मात्र की बची चदरिया। कवि स्पष्ट रूप से कहता है कि ये कहीं कवि कहते हैं कि व्यक्ति के असत्य ज्ञान और आडंबर की चादर का अस्तित्व भी इसी का कारण है। क्या कह रहे हैं? कह रहे मनुष्य कवि कहते हैं कि व्यक्ति के असत्य ज्ञान और आडंबर की चादर का अस्तित्व भी इसी कारण है कि उसे आनंद की बूंद की प्राप्ति नहीं हुई है, उसे आनंद की एक बूंद की प्राप्ति भी नहीं हुई है। यह संसार एक रैन बसेरा है, यह संसार एक रैन बसेरा है, अर्थात कुछ देर का आवास है। यह संसार एक रैन बसेरा है, यानी कुछ देर के लिए ये आवेश, जैसे रैन बसेरा होता है, लोग आते जाते हैं और कुछ देर आराम करते हैं फिर आगे बढ़ लेते हैं, वही क्या करेंगे, यह संसार एक रैन बसेरा के समान है। यहाँ हमें कुछ समय तक ही विश्राम करना होता है, यहाँ हमें कुछ समय तक ही विश्राम करना होता है। यह किसी का स्थायी घर नहीं होता है, आज है कल नहीं है, यानी आज है कल नहीं है, आज जीवन है कल नहीं है। यहाँ हमें कुछ समय तक ही विश्राम करना होता है, यह किसी का स्थायी घर नहीं हो सकता है। यह ना मेरा घर है, यह ना किसी अन्य का घर है, यह ना तो मेरा घर है ना तो किसी और का घर है, यह तो क्या है, एक रैन बसेरा है। यह क्या है, रैन बसेरा है। इसी कारण बस कह रहे मनुष्य क्या है, इस बाह्य आडंबरों में असत ज्ञान में उलझा हुआ है, इन अस्तित्व में वो खोया हुआ है, इनसे वो अज्ञान है मनुष्य, इसी कारण उसे सच्चे आनंद की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। और मनुष्य इसी को सब कुछ समझ लिया है कि हम यहाँ आए हैं तो यही हमारा सब कुछ है, संसार हमारा सब कुछ है। लेकिन वास्तव में यह एक रैन बसेरा है, वास्तव में यहाँ क्या है, एक रैन बसेरा है। यहाँ आज है और कल नहीं है, यहाँ पर कोई ठहरने वाला नहीं है। कह रहे कि यही तो मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है, वो सच्चे आनंद की नहीं बल्कि बाह्य आडंबरों में जीता है। देखिए आगे, मधु की एक बूंद बिन रीते, अगला है, मधु की एक बूंद बिन रीते, पांचों कोस पांचों जन, पांचों कोस पांचों जन, मधु की एक बूंद बिन हमसे, सभी योजनाएं 100 योजन, सभी योजनाएं 100 योजन। मधु की एक बूंद बिन रीते, मधु कोस और पांचों जन, मधु की एक बूंद बिन हमसे, सभी योजनाएं 100 योजन। क्या कह रहे, आनंद की एक बूंद, आनंद की एक बूंद अर्थात एक क्षण के अभाव में, आनंद की एक बूंद के अभाव में, यानी एक क्षण के अभाव में पंचकोश शरीर को संगठित करने वाले, पंचकोश शरीर को संगठित करने वाले, 5 चीजें करने वाले पंच तत्व, शरीर को संगठित करने वाले 5 कोश तथा पंच जन, यानी 5 प्रकार के जनों का समूह, सभी शून्य और निष्प्रभ है, सभी शून्य है। करे इस आनंद के अभाव में हमारी सारी योजनाएं, इस आनंद के अभाव में हमारी सारी योजनाएं 100 योजन, यानी दूरी के एक प्राचीन, ये एक नाम है, इसे दूरी की नाप होती है योजन से, पहले प्राचीन काल में ये सब नापा जाता था। करे इस आनंद के अभाव में हमारी सभी योजनाएं 100 योजन दूर प्रतीत होती हैं। इसको फिर से थोड़ा समझिए। करे मधु की एक बूंद बिन रीते, आनंद की एक बूंद अर्थात एक क्षण के अभाव में, एक क्षण के अभाव में पंचकोश यानी हमारे शरीर को संगठित करने वाले 5 कोश तथा पंच जन यानी 5 प्रकार के जनों का समूह, 5 प्रकार के लोगों का समूह, यानी ये सभी क्या हैं, शून्य हो गए। पंच तत्व, हमारा पंच तो जैसे हमारी इंद्रियां होती हैं, हमारी इंद्रियां क्या हो गई हैं, शून्य हो गई हैं। पहले इस आनंद के अभाव में हम, इसीलिए हमारी इंद्रियां शून्य होने के कारण हम आनंद के अभाव में, हमारी जो योजनाएं होती हैं वो हमें 100 योजना यानी इतनी दूर, बहुत दूर लंबी, बहुत दूर प्रतीत होती हैं। हमें लगता है कि हमारी सारी योजनाएं बहुत दूर हैं। देखिए अब नेक्स्ट, मधु की एक बूंद बिन,
मधु की एक बूंद बिन ईश्वर शक्तिमान ही भी शक्तिहीन है। मधु की एक बूंद बिन ईश्वर शक्तिमान भी शक्तिहीन है। मधु की एक बूंद सागर है। मधु की एक बूंद सागर है। हर जीवात्मा मधुर मीन है। हर जीवात्मा मधुर मीन है। मधु की एक बूंद बिन ईश्वर, क्या करें कि आनंद की एक बूंद अर्थात आनंद की एक क्षण के लिए, आनंद की एक क्षण के बिना, आनंद की एक क्षण के बिना सर्वशक्तिमान ईश्वर भी क्या निर्बल है, कमजोर है। ईश्वर भी निर्बल है, कमजोर है। मधु की एक बूंद सागर है। हर जीवात्मा मधुर मीन है। यह मधु यानी आनंद की एक बूंद सागर के समान है। अगर सच्चे आनंद की एक बूंद भी हमें मिल जाती है तो हमें वह सागर के समान प्रतीत होती है। और प्रत्येक जीवात्मा उसके मनोहर मछली के समान है। और प्रत्येक जीवात्मा उसमें तैरती हुई एक मनोहर मछली के समान दिखाई देने लगती है। कह रहे हैं क्या करें मधु एक बूंद बिन ईश्वर, कह रहे हैं कि आनंद की एक बूंद क्षण के बिना, यानी आनंद की एक क्षण के बिना अगर सर्वशक्तिमान ईश्वर भी क्या है, निर्बल है, कमजोर बन जाता है। अगर मधु आनंद यानी आनंद की एक बूंद सागर की, अगर हमें सच्चे आनंद की केवल एक बूंद मिल जाए, एक क्षण मिल जाए, ऐसा एक क्षण जिससे लगे कि हमें वास्तव में आज सच्चे आनंद की प्राप्ति हो गई है, तो वह हमें सागर के समान प्रतीत होता है या दिखाई देता है। और इससे उसमें रहने वाले प्रत्येक जीवात्मा उस सागर में मनोहर मछली के समान दिखाई देते हैं या प्रतीत होते हैं। देखिए आगे नेक्स्ट, मधु की एक बूंद पृथ्वी में, मधु की एक बूंद पृथ्वी में, मधु की एक बूंद शशि रवि में। मधु की एक बूंद पृथ्वी में, मधु की एक बूंद शशि रवि में। शशि रवि चंद्रमा और सूरज। मधु की एक बूंद कविता में, मधु की एक बूंद है कवि में। मधु की एक बूंद कविता में, मधु की एक बूंद है कवि में। मधु यानी आनंद की यह एक बूंद, आनंद की यह एक बूंद एक क्षण पृथ्वी पर, क्या करें चाहे आनंद की यह एक क्षण, आनंद का यह एक क्षण पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, कविता और कवि में विद्यमान है। पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, कविता और कवि में विद्यमान है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि सृष्टि का प्रत्येक जड़, सृष्टि का प्रत्येक जड़ अथवा चेतन पदार्थ इस आनंद की खोज में लगा रहता है। सृष्टि की यानी संसार की प्रत्येक जड़ चेतन पदार्थ एक ही चीज की खोज में लगा रहता है और वह है आनंद की खोज, आनंद की खोज में लगा रहता है। कवि की कविता भी आनंद की खोज और उसकी प्रगति का ही परिणाम है। एक कवि की कविता भी आनंद की खोज और उसकी प्राप्ति का ही परिणाम है। यह कविता लिखी गई है। कहे आनंद। देखिए अगला देखिए नेक्स्ट, मधु की एक बूंद है कवि में, मधु की एक बूंद है कवि में। मधु एक बूंद के पीछे मैंने अब तक कष्ट सहे सब, मधु की एक बूंद मिथ्या है कोई ऐसी कहे मत। क्या करे, मधु की एक बूंद के पीछे, मधु की एक बूंद के पीछे मैंने अब तक कष्ट सहे सब, कष्ट सहे सब, मधु की एक बूंद मिथ्या है कोई ऐसी बात कहे मत। क्या कह रहे हैं कवि, कहे इस आनंद को प्राप्त करने के लिए, मधु यानी आनंद की एक क्षण को प्राप्त करने के लिए मैंने बहुत से कष्ट उठाए हैं, बहुत से कष्टों को उठाया है, बहुत सी पीड़ाओं को सहा है। इसलिए कोई भी यह बात न कहे कि आनंद मिथ्या है या असत्य है। आनंद मिथ्या है या असत्य नहीं, आनंद सत्य है, परंतु उस सत्य आनंद की प्राप्त करना बहुत ही असंभव है। आनंद सत्य है लेकिन उस सच्चे आनंद की प्राप्ति करना बहुत कठिन कार्य है। ये था आपका मधु के एक बूंद नरेंद्र शर्मा। ठीक, जो तो साहित्यिक हिंदी वाले जितने लोग हैं, नहीं आर्ट साइड वाले जितने लोग हैं, इस चैप्टर का आप लोगों को इधर दिया होगा क्वेश्चन आंसर जो भी है, पदांशों पर आधारित प्रश्न ये दिया हुआ है। मधु के एक बूंद एक ही दिया हुआ है। इस दिए गए पदांशों को पढ़कर उन पर आधारित प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं।
तो ये काम आपका है, इसको आप लोग होमवर्क है आपका, होमवर्क के घर में, ठीक, होमवर्क कार्य में आप लोग इसको कंप्लीट करिएगा ये कार्य। ओके, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट टाइम।